बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हसन साजिद हूँ और यूनान में एक शिपिंग कंपनी में बतौर मैकेनिकल इंजीनियर काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तनख्वाह बेहतरीन है, ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है। चंद दिन पहले मैं अपनी वालदा के पाँव दबा रहा था जबकि मेरी बीवी उनके सर में तेल की मालिश कर रही थी। तब अचानक मेरी वालदा साहबा ने सवाल पूछा था, हसन बेटा तुम्हें पता है अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बेहतरीन और पुरअसाइश ज़िंदगी से क्यों नवाजा है? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए झट से जवाब दिया, अल्लाह ताला ने अपने फजल मेरी वालदा साहबा की दुआओं और मेरी मेहनत की वजह से मुझे यह मकाम अता किया है। मेरा जवाब सुनकर मेरी वालदा ने उससे मिलता जुलता अगला सवाल पूछा कि अल्लाह ने आप पर ये फजल क्यों किया है जबकि आपसे ज़्यादा अहल वकल और इस ओहदे की काबिलियत रखने वाले मौजूद थे। अब की बार मुझसे कोई मुनासिब जवाब नहीं बन पाया तो मैं खामोश हो गया। मेरी वालदा साहब ने थोड़ी देर मेरे जवाब का इंतज़ार किया और फिर गोया हुई कि तुम्हें याद है जब तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे वालिद साहब गुजर गए थे तो हम लोगों के माली हालात सख्त ख़राब हो गए थे। यहाँ तक कई बार पूरा दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था और मैं लोगों के घरों में काम करती थी और उनके बर्तनों में बच जाने वाला खाना शापर में डाल के घर लाती थी जो मैं तो खा लेती थी, मगर तुम ये कहते हुए खाने से इनकार कर देते थे कि मैं किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाऊंगा। मजबूरन तुम्हारे लिए मुझे राशन खरीदना पड़ता और मैं जो रकम बचाकर तुम्हारी आला तालीम के लिए रखना चाहती थी उसमें से एक हिस्सा आप तुम्हारे खाने पर लग जाता था। इन्हीं दिनों में एक जमात जो एक उम्मती नबी को मानने की दावेदार थी मगर राह हिदायत से भटकी हुई थी, उन्होंने लोगों को रिज़्क़ का लालच देकर फांसना शुरू किया तो हमारे पूरे गांव में से फ़कत एक औरत जो इंतहाई मजबूर थी उसने इन जमात वालों से राशन ले लिया। राशन लेने की वजह से सारे गांव वालों ने इस औरत का बाइकाट किया तो तुम मुझे साथ लेकर उस औरत के घर गए और वो हाथ से माजूर थी, बेवा थी और एक मासूम बच्चे की माँ थी। जब तुमने उससे राशन लेने की वजह पूछी तो उसने साफ बता दिया था कि वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती, बच्चे को भूख से मरता भी नहीं देख सकती, मांगने पर लोग देते नहीं थे और पूरी ज़िंदगी ही नहीं खिला सकते। इसलिए मैंने उन जमात वालों से राशन ले लिया। उस औरत की बात मुकम्मल होने के बाद तुमने उससे कहा कि अगर आप और आपके बच्चे की किफ़ालत होने लगे तो आप उस जमात से राशन लेना और रब्ता रखना छोड़ देंगी। साथ आपने किसी बहुत बड़े आलिम की तरह उस औरत को समझाया कि किस तरह वो इस इमदाद के बदले आहिस्ता आहिस्ता तुमसे ईमान की दौलत छीन लेंगे। तुम्हारी बात से मरूब होकर औरत ने ना सिर्फ उन लोगों से राब्ता छोड़ दिया बल्कि उनका दिए गए राशन भी ये कहते हुए वापस कर दिया कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के पेट में किसी ऐसे शख्स की खैरात जाए जिसके दिल में बुग़्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। उस दिन के बाद तुमने मेरे साथ लोगों के घरों में से बचा कुचा आने वाला खाना शुरू कर दिया और अपनी तालीम के लिए बच जाने वाली रकम इस फैमिली को देना शुरू कर दी। अपने तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए तुमने चाय के ढाबे पर काम शुरू कर दिया। चाय के ढाबे से आने वाली रकम में इतनी बरकत थी कि तुम्हारी तालीमी अखराजात के अलावा घर के छोटे मोटे अखराजात भी उससे चलने लगे थे। फिर 8वीं के बाद तुम्हारा वजीफ़ा लग गया और इसके बाद अल्लाह ने तुम्हारी तालीम पर घर से 1 रुपया भी नहीं लगने दिया था। यहाँ तक कि हमारे इलाके में पहली बार लोगों को पता चला था कि नेस्ट भी किसी यूनिवर्सिटी का नाम है। जब तुम्हारा उस यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ था अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हें 6 यूनिवर्सिटियों की तरफ से मुफ्त तालीम की ऑफ़र हुई। मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद तुम्हें मास्टर करने के लिए अमेरिका और लंदन की यूनिवर्सिटी ने भी स्कॉलरशिप ऑफ़र किए मगर तुमने इनकार करते हुए जॉब शुरू कर दी। अल्लाह तुम्हें निवाजता गया, तुम तरक्की करते गए, हमारे दिन फिरते गए, यहाँ तक कि आज हम लोग दुनिया की पुरअसाइश तरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। मगर मैं महसूस कर रही हूँ कि अब तुम लोगों की मदद के मामले में पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हें भूख और अफलास की वजह से ज़िंदगी से मुंह मोड़ते और राह हिदायत से भटकते लोग क्यों नहीं नज़र आते? मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ने आप पर जो फजल करम किया था, मेरी दुआओं और तुम्हारी मेहनत से भी ज़्यादा बड़ी वजह तुम्हारी वो नेकी थी जो तुमने अपने हिस्से का रिज़्क़ उस बेवा औरत को देकर उसका ईमान बचा लिया था। मैं चाहती हूँ आज तुम जिस मकाम पर खड़े हो इसका फ़र्ज़ भी अदा करो और ढूंढ कर मोहताज लोगों की मदद करो। अपनी वालदा साहब की बात सुनकर मैंने फ़ौरन मोबाइल से रसीदें निकाली और हर माह अपनी तनख्वाहों से बाकायदगी से भेजी गई तमाम फलाई इदारों को रकूम का हिसाब वालदा साहब के सामने रखते हुए बताया कि माँ जी आपकी तरबियत ने मुझे कभी मज़हब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से गाफिल नहीं होने दिया। रसीदें देखने के बाद मेरी वालदा साहबा ने मेरे सर का बोझ लिया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम मेरी तरबियत से कहीं ज़्यादा बढ़कर काम कर रहे हो। और मैंने माँ के सीने से लगे हुए कहा, बस अल्लाह ताला आपका साया मेरे सर पर हमेशा कायम व दायम रखे।
आमीन। बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम गिलास्को में मुकीम पाकिस्तानी खातून का कहना है कि हमारे मुल्क जैसे तरक्की पजीर ममालिक बरतानियों को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उसकी तकलीद करते हुए तरक्की करना चाहती हैं, जबकि दर हकीकत वो कभी ऐसी तरक्की नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए कि वो बरतानिया की तकलीद करने के बजाय उसकी तकलीद करें जिसकी पैरवी करते हुए आज बरतानिया राज कर रहा है। और साथ ही अपना वाक़या सुनाते हुए कहती हैं, मैं बचपन से यहाँ में मुकीम हूँ, अब मैं 50 साल की हो चुकी हूँ। बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी मुझे यहाँ बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि जब मेरी शादी करीब थी तो मेरे घर की दहलीज पर आकर एक बरतानवी शहरी ने मुझे तेज़ाब मुझ पर गिरा दी और तेज़ाब गुर्दे का निशाना बना डाला। CCTV फुटेज तक मौजूद थी, मगर उसके बावजूद हम लोग उस मुजरिम को करार वाकई सज़ा नहीं दिलवा सके। शुरू में पुलिस ने बहुत तावन किया, मुजरिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया गया, मगर साथ उसके जुर्म को साबित करने वाले तमाम सबूत भी मिटा दिए गए। डॉक्टर्स ने हमारा बेहतरीन अंदाज में इलाज किया, हमें हर आसाइश दी, हमारा मुकम्मल ख्याल रखा गया। मगर जब मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई तो इस हादसे को मशकूक करार देते हुए लिखा कि इनके ख्याल में चेहरे पर गिरने वाले तेज़ाब किसी शख्स ने नहीं फेंका, बल्कि कहीं बुलंदी पर पड़े तेज़ाब को उतारने की कोशिश में चेहरे पर गिर गया था। पुलिस ने हमारी हर बात मानी, हर लिहाज से तावन किया, जो कुछ हमने बयान किया वो सब कुछ अपने पास दर्ज कर लिया। मगर जब कोर्ट में अपनी कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश किया तो इसमें बहुत कुछ बदला जा चुका था। यहाँ तक कि CCTV फुटेज जिसमें वाज़िया उस शख्स का चेहरा नजर आ रहा था, वहाँ में उसकी शिनाख्त को छुपाने की वाज़िया कोशिश की गई थी। मुख्तसर ये कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हमने जो बयान दिया, इस हिसाब से जो मुलजिम बनता था वो ये शख्स नहीं था, क्योंकि ये उस वक्त अपने दोस्तों के साथ कहीं ग्रुप स्टडी कर रहा था। अदालत में हम ही लोगों को मशकूक बना दिया गया था। अदालत ने, पुलिस ने, डॉक्टर्स ने हमसे हर किस्म की हमदर्दी जताई थी, मगर सपोर्ट मुजरिम को की थी और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ये वाक़या सुनाने का मकसद उन लोगों के मुंह पर तमांचा मारना था जो हर वक्त बरतानिया के इंसाफ और कवानीन का राग अलापते नहीं थकते। बरतानिया भी आज भी कौम परस्तों का राज है। आज भी बाहर से आए मुहाजिरीन से ज़्यादा घर के पालतू जानवरों को इज्जत दी जाती है। मेरी बात की तस्दीक यकीनन जो लोग किसी न किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं वो ज़रूर करेंगे। लिहाजा आपसे इतनी सी अल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप लोग देखें बरतानिया ने तरक्की करना कहाँ से सीखी है, मुसावात का दर्स कौन देता है, अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जान और माल का दिफा किसने सिखाया है, कानून सब के लिए बराबर है ये किसने बताया। जब आप ये ताक़ीद करेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो है हमारा प्यारा इस्लाम। ये बात बिल्कुल सच है। बरतानिया की तरक्की की इब्तिदा तब हुई थी जब उसने इस्लाम को समझा और इस्लाम की तरक्की के राज को पा लिया। फिर उसने इस्लामी अकायद से सीख कर अपने कवानीन बनाए और मुसलमानों को इन अकायद से दूर करता गया। ये एक तल्ख हकीकत है कि हम लोग अपने मज़हब से दूर होकर ज़वाल पजीर होते गए और गैर मुस्लिम हमारे ही मज़हब कवानीन से सीख कर तरक्की करते गए। बरतानिया में आज भी बहुत सारे ऐसे कवानीन मौजूद हैं इस्लाम को समझने पढ़ने के बाद बनाई गई हैं और उन पर सख्ती से अमल किया जाता है। यहाँ तक कि जानवरों तक पर रहम और हमदर्दी उन्होंने इस्लाम से सीखी है। मगर अफसोस कि इस्लाम को खुद तो समझा मगर मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया। आज हम जैसे ममालिक में बरतानिया के इंसाफ और कवानीन की मिसालें दी जाती हैं, हत्ता कि महज चंद केसेस में मुहाजिरीन को पूरा इंसाफ मिला है, वरना मामले को दबाने और सुलझाने की, जबकि इसके बरअक्स इस्लाम में हदीस शरीफ में है, उनके खून हमारे खून ही की तरह हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुसलमान एक ज़िम्मी को कत्ल कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कसास में कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया, जिसका मफ़हूम है मैं इन लोगों में से सबसे ज़्यादा हकदार हूँ जो अपना वादा वफा करते हैं। यही वजह है कि तब वो लोग ज़माने में मुआज़िज़ थे मुसलमान होकर और हम रुस्वा हैं तारिक कुरान होकर, जिन कवानीन का सेहरा आज बरतानिया के सर बांधा जाता है। इस्लाम ने वो कवानीन 1400 साल पहले बनाकर उन पर अमल करके दिखाया था और बरतानिया ने उन पर अमल करके दुनिया में राज करके दिखा दिया। मगर अफसोस कि हम लोग इस्लाम को छोड़कर बरतानिया की तकलीद करने लगे। याद रखना, बरतानिया दुनिया में तब तक हाकिम है जब तक इस्लाम दुनिया में मुकम्मल इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं हो जाते। जिस दिन इस्लामी ममालिक इस्लाम की पैरवी करने लगेंगे उस दिन इस्लाम दुनिया में राज करने लगेगा और बरतानिया जैसे ममालिक खुद को दुनिया का कार मुख्तार समझने वाले अपनी अहमियत और अफादियत खोते जाएंगे।